Hello students, today we are discuss our chapter number 12, okay? And the name of this chapter is कार्बन और उसके यौगिक. ठीक है, स्टार्ट करते हैं. सबसे पहले हमारा आता है कार्बन. तो कार्बन एक तत्व है. इसका नाम लैटिन भाषा के शब्द में कार्बो से लिया गया है. ठीक है, जिसका अर्थ है कोयला. पौधों तथा जंतुओं सहित सभी सजीव पदार्थ कार्बन तथा इसके यौगिक से ही मिलकर जो है वो बने हुए होते हैं. ठीक है, हमारे भोजन के जो महत्वपूर्ण आपके अवयव हैं वो प्रोटीन, वसा, कार्बोहाइड्रेट्स, विटामिन और सभी कार्बन के ही यौगिक हैं. कार्बन को सजीव का आधारभूत तत्व जो है वो माना जाता है. ठीक है, कार्बन की अवस्थाएं जो हैं, पहली है इसमें मुक्त अवस्था. ठीक है, तो ग्रेफाइट, हीरा और जो आपका कोयला है वो कार्बन की मुख्य अवस्थाएं हैं. ठीक है, सेकेंड हमारा आता है संयुक्त अवस्था. ओके, तो संयुक्त अवस्था में कार्बन जो है कई यौगिक के रूप में पाया जाता है. यह ठोस, द्रव और गैसीय अवस्था में भी हो सकता है. कार्बोहाइड्रेट, वसा, प्रोटीन, आपका सेल्यूलोज जैसा जो आपका पादप है और जंतु उत्पाद तथा चूना, संगमरमर और चाक जो है ये आदि कार्बनिक लवण हैं. ठीक है, जो ठोस अवस्था में पाए जाने वाले कार्बनिक यौगिक होते हैं. ठीक है, पेट्रोलियम तथा वनस्पति तेल जो है वो द्रव अवस्था में पाए जाने वाला कार्बनिक यौगिक होते हैं. ठीक है, नेक्स्ट आता है आपका अपर रूप. ओके, तो यदि कोई तत्व दो या दो से अधिक ऐसे रूपों में पाया जाता है जिनके भौतिक गुण तो भिन्न भिन्न है परंतु जो उसके रासायनिक गुण है वो समान है, तो तत्व के उन रूपों को अपर रूप जो है वो कहते हैं. इस घटना को अपरूपता कहते हैं. ठीक है, कार्बन, गंधक मतलब सल्फर तथा फास्फोरस ऐसे तत्व हैं जो अपारूपता दर्शाते हैं और इनके कई जो है अपरूप भी होते हैं. ठीक है, तो कार्बन के हमारे अपरूप देखिए. कार्बन के मुख्य दो अपरूप होते हैं, एक तो आपका क्रिस्टलीय अपरूप और दूसरा आपका अक्रिस्टलीय अपरूप. ठीक है, तो देखिए क्रिस्टलीय में हीरा, ग्रेफाइट आता है. एक क्रिस्टलीय में चारकोल, कागज है, कोक है, गैस कार्बन, ये सब आते हैं. ठीक है, सबसे पहला आता है कार्बन के क्रिस्टलीय अपरूप. सबसे फर्स्ट हमारा आता है इसमें ग्रेफाइट. ठीक है, तो ग्रेफाइट शब्द जो है वो ग्रीक भाषा के ग्रेफो से बना है जिसका अर्थ है लिखना. पेंसिल के अंदर पतली छड़ जो है लीड जैसे आप जिससे लिखते हैं ग्रेफाइट की बनी होती है. ग्रेफाइट भूरे रंग का मुलायम एवं चिकना पदार्थ होता है. इसका जो गलनांक है वो 27,000 सेल्सियस होता है. इसका उपयोग जो है वो विद्युत इलेक्ट्रोड बनाने में ही हम करते हैं. ठीक है, नेक्स्ट आता है हमारा ग्रेफाइट जो है वो अधिक मात्रा में चीन, भारत, श्रीलंका, उत्तर कोरिया और आपका मैक्सिको में पाया जाता है. भारत में यह बिहार, जम्मू कश्मीर, उड़ीसा, पश्चिमी बंगाल, राजस्थान, आंध्र प्रदेश, कर्नाटक में पाया जाता है. ठीक है, नेक्स्ट हमारा आता है हीरा. तो हीरा जो है वो कार्बन का एक पारदर्शी अपरूप है. इसमें प्रत्येक कार्बन का जो है एक परमाणु चार है. ठीक है, एक परमाणु है, चार परमाणुओं से जुड़ा हुआ है. ठीक है, यह जो है वो कठोरतम प्राकृतिक पदार्थ होता है, हमें नेचर से मिलता है. ठीक है, हीरे का उपयोग कांच काटने तथा धातुओं में जो है छेद करने के लिए ही होता है. भारत में जो हीरा है वो बहुत ही कम मात्रा में पन्ना, सतना, बांद्रा ओके तथा गोलकोंडा मतलब कर्नाटक में पाया जाता है. क्लियर, ये आपकी ग्रेफाइट और हीरे की तुलना है. ठीक है, तो उसका घनत्व जो है वो कितना होता है, हीरे का कितना है, रंग वो भूरा होता है, पारदर्शी, कठोरता, ग्रेफाइट कोमल और वो कठोर होता है. ठीक है, इनकी चालकता जो है सुचालक है वो कुचालक है. ऊष्मीय चालकता ये सामान्य होता है और ये सुचालक होता है हीरा. उपलब्धता जो है वो सामान्यता उपलब्ध होता है ग्रेफाइट और जो हीरा है वो दुर्लभ ही उपलब्ध होता है. ठीक है, नेक्स्ट हमारा आता है कार्बनिक रसायन का परिचय. चलिए स्टार्ट करते हैं. तो 19वीं शताब्दी के आरंभ में जो पदार्थों को उनके प्राकृतिक स्रोतों के आधार पर दो वर्गों में विभाजित किया गया था. पहला कार्बनिक, दूसरा हमारा अकार्बनिक. ठीक है, तो जंतु और वनस्पतियों से उपलब्ध पदार्थों को कार्बनिक पदार्थ तथा खनिज पदार्थ जो होते हैं उन्हें चट्टान, भूभर्ग आदि निर्जीवी स्रोतों से उपलब्ध पदार्थों को अकार्बनिक पदार्थ कहते हैं. ठीक है, चीनी, यूरिया, अल्कोहल, सिरका आदि कार्बनिक यौगिकों के वर्ग में तथा जो सोडियम क्लोराइड है, हाइड्रोक्लोरिक है, ठीक है, कैल्शियम कार्बोनेट है, कार्बन डाइऑक्साइड, ये सब आपके अकार्बनिक यौगिकों के वर्ग में रखे गए हैं. ठीक है, 1828 ईस्वी में आपका हवोलर ने सर्वप्रथम प्रयोगशाला में कार्बनिक यौगिक यूरिया तथा का संश्लेषण किया था. यूरिया जो है वो प्रयोगशाला में बनने वाला पहला कार्बनिक यौगिक है. ठीक है, यूरिया जो है वो अमोनियम साइनेट को गर्म करके बनाया गया था. ओके, कार्बन जो है वो युक्त यौगिकों को कार्बनिक यौगिक तथा कार्बन रहित यौगिकों को अकार्बनिक यौगिक नाम देकर वर्गीकरण
किया गया। ठीक है, ऐसे जो यौगिक हैं जिनमें कार्बन 4 संयोजी धातु कार्बोनेट, बाइकार्बोनेट, कार्बन मोनोऑक्साइड और कार्बन डाइऑक्साइड, ठीक है, कार्बोनाइड को छोड़कर रूप में उपस्थित रहता है। कार्बनिक जो यौगिक ही उन्हें हम कहते हैं। ठीक है, तथा अन्य सभी जो यौगिक हैं वो अकार्बनिक यौगिक कहलाते हैं। क्लियर। मीथेन CH4, ठीक है, हाइड्रोकार्बन है का सबसे सरलतम यौगिक होता है और इसके एक अणु में कार्बन का एक परमाणु के साथ 4 हाइड्रोजन परमाणु भी जुड़े हुए होते हैं। ठीक है, मीथेन जो है वो प्राकृतिक गैस और तेल कूपों से निकलने वाली गैसों में उपस्थित होती है। ठीक है, दलदली स्थानों में जो है पेड़ पौधे व अन्य कार्बनिक पदार्थों से के सड़ने से उत्पन्न गैसों का जो मुख्य घटक है वो मीथेन गैस ही होती है। ठीक है, इसलिए जो मीथेन है उसको मार्श गैस भी आप कहते हैं। ठीक है, मीथेन और वायु के मिश्रण को प्रज्वलित करने पर जो भयंकर विस्फोट होता है, कोयले की खानों में विस्फोट जो है यही एक कारण होता है। ठीक है, सेकंड हमारा आता है ईंधन। ओके, तो अब ये ईंधन क्या होता है? तो वो पदार्थ जिनमें दहन क्रिया द्वारा ऊर्जा प्राप्त होती है ये क्या कहलाते हैं? ईंधन कहलाते हैं। ठीक है, ईंधन ऊर्जा का मुख्य स्रोत होता है। वर्तमान में ऊर्जा की मांग का जो प्रमुख हिस्सा है वो ईंधन को जलाकर पर्याप्त जो है क्रिया किया जाता है। ठीक है, जैसे कारखानों में, सड़क, समुद्र तथा वायु परिवहन में ईंधन ही जो है ऊर्जा के स्रोतों के रूप में प्रयुक्त होता है। सभी ईंधन जैसे पेट्रोल, डीजल, मिट्टी का तेल, लकड़ी, ये कोयला है, ये एक आवश्यक बहुत जरूरी अवयव होते हैं। ठीक है, दैनिक जीवन के विभिन्न जो आपके कार्यकलापों में ऊर्जा के स्रोत के रूप में ईंधन का ही प्रयोग होता है। ठीक है, नेक्स्ट आता है ईंधन के स्रोत। तो ईंधन के अनेक स्रोत होते हैं। सबसे पहला आता है जैव द्रव्यमान मतलब बायोमास। तो वनस्पतियां हैं या जंतुएं हैं उनके शरीर में स्थित पदार्थों को जैव रसायन कहते हैं, जैसे लकड़ी, कृषि अपशिष्ट तथा गोबर के गड्ढे आदि। ओके, ये गांवों में व्यय ऊर्जा का 80% अंश जो है प्रदान करते हैं। क्लियर। फिर है कच्चे तेल के कुएं। तो इन कुओं से प्राप्त होने वाले कच्चे तेल के आंशिक जो आपके आसवन से विभिन्न पेट्रोलियम पदार्थ जो है वो ईंधन के रूप में ही प्राप्त होते हैं। ठीक है, थर्ड है आपके कोयले की खान। तो इन खानों से जो है ईंधन के रूप में पत्थर का कोयला प्राप्त किया जाता है। क्लियर। नेक्स्ट आता है जो ईंधन आपके पदार्थ हैं उनकी 3 अवस्थाएं होती हैं, ठोस होती है, द्रव होती है और गैस पाई जाती है। ठीक है, ईंधन का चयन उसके उपयोग, सुविधा और आवश्यकता पर निर्भर करता है। ओके, जैसे घरेलू ईंधन है, औद्योगिक ईंधन है, इंजन है, ठीक है, इंजन वाला ईंधन है या फिर रॉकेट ईंधन है। कौन सा ईंधन है ये हमें उसकी आवश्यकता पे पता चलता है। ओके, तो ये आपका एक प्रयोग है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट है किसी ईंधन के 1 ग्राम द्रव्यमान को जलाने से उत्पन्न ऊर्जा जो है, जो उसमें से ऊर्जा उत्पन्न होती है, ठीक है, वो ईंधन का ऊष्मीय मान कहलाती है। ठीक है, इसे किलो कैलोरी पर ग्राम अथवा किलो जूल पर ग्राम में व्यक्त करते हैं। कुछ ईंधनों के जो ऊष्मीय हैं वो मान निम्नलिखित हैं, जैसे चारकोल जो है उसका 33, कोयला 25.33, लकड़ी का 17, गोबर के 6.8, केरोसिन 48, डीजल का 45। ठीक है, चलिए नेक्स्ट हमारा आता है पेट्रोलियम। ओके, तो पृथ्वी के अंदर करोड़ों वर्ष पहले जो भौगोलिक उथल पुथल के फलस्वरूप जो जीव जंतु पौधे थे ये दब गए थे। मृत जीव जंतु एवं वनस्पतियां ऊष्मा, दाब तथा उपरे क्रिया के द्वारा अपघटित होकर पेट्रोलियम में परिवर्तित हो गए थे। ठीक है, पेट्रोलियम जो है वो विभिन्न कार्बोहाइड्रेट कार्बोहाइड्रो का मिश्रण होता है। ठीक है, हाइड्रोकार्बन का मिश्रण है। पेट्रोलियम शब्द की जो उत्पत्ति है वो लैटिन के 2 शब्द पेट्रो और दूसरा ओलियम से हुई है। यह पृथ्वी के भीतर जो है चट्टानों के नीचे पाया जाता है, अतः इसे जो है खनिज तेल भी आप कहते हैं। पृथ्वी के अंदर तैरते हुए पेट्रोलियम के साथ जो है वो गैस का एक वायुमंडल भी विद्यमान होता है जिसे आप प्राकृतिक गैस भी कहते हैं। ठीक है, पेट्रोलियम जो है वो उभरी हुई अभेद चट्टानों को बोधित कर प्राप्त किया जाता है। विश्व का सबसे पहला जो तेल है वो कूप अमेरिका के पेंसिल्वेनिया में 1859 ईस्वी में खोदा गया था। भारत का पहला जो तेल कुआं था वो 1867 ईस्वी में आसाम में खोदा गया था। ठीक है, नेक्स्ट है पेट्रोलियम का शोधन। अब इसका हम शोधन किस तरह से करते हैं? तो पेट्रोलियम जो है वो अनेक हाइड्रोकार्बनों का मिश्रण है। पेट्रोलियम के विभिन्न अवयवों का जो आपका
कवचनाक है वो भिन्न भिन्न होता है। इन अवयवों को शोध प्रक्रिया के अंतर्गत एक विशाल प्रभाजक स्तंभ के द्वारा ही अलग किया जा सकता है। ठीक है, एक अलग ही प्रक्रिया होती है जिसके द्वारा हम इसे अलग करते हैं। कच्चे तेल को प्रभाजक स्तंभ के पैदे से में भरकर उसे 4000 सेल्सियस तक पहले गर्म करते हैं। इस ताप पर जो पेट्रोलियम कोक तथा एस्फॉल्ट को छोड़कर शेष सभी जो आपके अवयव हैं वो वाष्पित हो जाते हैं, मतलब वो उड़ जाते हैं। पेट्रोलियम के आंशिक जो आपके प्रभाजी आसवन है उसे प्राप्त जो आपका लाभप्रद है वो अवयव है। ठीक है, जैसे एस्फाइट है, पैराफिन मोम है, ठीक है, स्नेहक तेल है, डीजल, केरोसिन, पेट्रोल, पेट्रोलियम आपके ईथर हैं, प्राकृतिक गैस हैं। क्लियर। नेक्स्ट इज अनदर एक्सपेरिमेंट, आपको एलपीजी बताना है। ठीक है, ये देखना है कि एलपीजी का उपयोग कहाँ होता है, उसमें स्मेल कैसी आती है। क्लियर। नेक्स्ट आता है हमारा कोयला। ओके, तो जो आपके भौगोलिक उथल पुथल हैं उसके फलस्वरूप लाखों वर्ष पूर्व जो है जंगल पृथ्वी के अंदर ही दब गए थे। क्लियर। ये दबे हुए जो मृत पेड़ पौधे थे उनका उच्च ताप था, ठीक है, एवं जो दाब के प्रभाव से कोल के रूप में परिवर्तित हो गए। कोल जो है वो एक जीवाश्म ईंधन है। भारत में कोयले के भंडार जो है वो मुख्यतः बिहार, उड़ीसा, मध्य प्रदेश तथा पश्चिमी बंगाल में पाए जाते हैं। ठीक है, कोयले में अधिकांशतः कार्बन, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन और थोड़ी मात्रा में सल्फर भी होती है। यह 3 मुख्य रूपों में पाया जाता है। पहला भूरा कोयला जिसे आप लिग्नाइट बोलते हैं, दूसरा डामर कोयला जिसे आप बिट्यूमिनस बोलते हैं, और तीसरा आपका एंथ्रासाइट। ठीक है, नेक्स्ट आता है हमारा कोयले से प्राप्त ईंधन। अब कोयले से हमें कौन कौन से ईंधन जो है वो प्राप्त होते हैं, तो कोयले से हमें सबसे पहले कोलतार प्राप्त होता है। ठीक है, तो यह काले रंग का बदबूदार गाढ़ा द्रव होता है। इसमें जो है बीजेन, टाइलुइन, ठीक है, नैप्थलीन, फिनॉल इत्यादि कार्बनिक यौगिक उपस्थित होते हैं। ठीक है, सेकंड है हमारा कोक। यह है रिटार्ड में अवशेष के रूप में होता है। कोक चारकोल की भांति एक अच्छा ईंधन होता है तथा धुआं रहित जलता है। इसका उपयोग जो है वो धातु के अयस्कों से धातु निष्क्रमण में अपचायक के रूप में ही किया जाता है। ठीक है, थर्ड है कोल गैस। सो यह जो है हाइड्रोजन, कार्बन मोनोऑक्साइड, मीथेन, आपका इथेनॉल एवं एसिटिलीन आदि का मिश्रण होता है। ठीक है, कोल जो है वो गैस ईंधन एवं प्रदीपक के रूप में ही प्रयुक्त होता है। ठीक है, नेक्स्ट आता है हमारा दहन। अब ये दहन क्या है, तो ऑक्सीजन की जो आपकी उपस्थिति होती है उसमें किसी पदार्थ के जलने की क्रिया को आप क्या कहते हैं, दहन कहते हैं। पदार्थों की दहन क्रिया में जो ऊष्मीय ऊर्जा है या फिर उनका प्रकाश उत्पन्न होता है। कार्बन युक्त कोई पदार्थ जब जलता है तो कार्बन डाइऑक्साइड जो है उसमें से उत्पन्न होती है, जैसे C+O2, तो दैट गिव्स CO2 प्लस ऊष्मा प्लस आपका प्रकाश मतलब लाइट। फिर है CH4 मीथेन प्लस O2 दैट गिव्स CO2 प्लस H2O प्लस ऊष्मा लाइट। ठीक है, नेक्स्ट है दहन के 3 शर्तें आवश्यक होती हैं। पहली, दाह्य पदार्थ, ऑक्सीजन, पदार्थ को दहन ताप तक पहुंचाने के लिए ऊष्मा। ठीक है, तो ये इसमें बहुत जरूरी होती हैं। नेक्स्ट है ज्वलन ताप। अब ज्वलन ताप क्या है, तो जिस ताप पर कोई पदार्थ वायु की उपस्थिति में जलने लगता है, ठीक है, वह उसका ज्वलन ताप होता है। पेट्रोल का जो आपका ज्वलन ताप है वो कम होने के कारण वह जल्दी वाष्पित होकर आग पकड़ लेता है। मिट्टी के तेल का जो ज्वलन ताप है वो पेट्रोल से अधिक होता है, इसलिए उसे स्टोव में हम प्रयोग करते हैं। ठीक है, तो हमारा ये चैप्टर जो है यहीं कंप्लीट होता है। अब इसके कुछ मुख्य बिंदु हम देखते हैं। तो कार्बन जो है वो पृथ्वी पर प्रकृति में व्यापक रूप से तीव्रहित बहुत ही महत्वपूर्ण तत्व होता है। ठीक है, कास्ट कोयला ईंधन के रूप में प्रयोग किया जाता है। जो यूरिया है वो प्रयोगशाला में बनने वाला पहला कार्बनिक यौगिक था। ठीक है, नेक्स्ट है वे पदार्थ जिनसे दहन क्रिया द्वारा ऊर्जा प्राप्त होती है, आप उन्हें ईंधन कहते हैं। क्लियर। नेक्स्ट है मीथेन, हाइड्रोकार्बन का सबसे सरलतम यौगिक है। और लास्ट है ऑक्सीजन की उपस्थिति में किसी पदार्थ के जलने की प्रक्रिया को आप क्या बोलते हैं, दहन बोलते हैं। क्लियर। So this chapter is finished now and we will meet on the next chapter. Thank you.